मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी पे 2-3 सीरीज आएंगे। ओके, तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या होता है और उसमें उसका फ्लूइड में एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। बस ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग हर जगह यूज करते हैं इसका। तो हम देखते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी, एडहेसिव, कैपिलरिटी में आता है एडहेसिव, कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो हम पहले बात करेंगे कैपिलरिटी की। तो क्या होता है कैपिलरिटी? जैसे कि ये है आपका, पहले फिगर बनाते हो कि इसमें वाटर लेवल इतना तक है, इसमें कुछ ऐसा डाला हुआ है। तो कैपिलरिटी बोले या फिर कैपिलरिटी राइज, एक ही बात है, ठीक है। इट इज द phenomena of fluid spontaneously rise and fall in a thin tube। यहाँ पर सिर्फ थिन ट्यूब नहीं हो सकता, पोरस मीडिया भी हो सकता है। तो कोई वॉइड है, ठीक है, तो वहाँ पर पोरस मीडिया में भी ऊपर नीचे होता है। तो ये बोलते हैं इट इज द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। इसमें ये दो चीज में रिस्पॉन्सिबल होता है, दो फोर्स। इससे पहला है आपका एडहेसिव फोर्स एंड दूसरा है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है, एडहेसिव फोर्स का रोल है। हम लोग देखते हैं एडहेसिव फोर्स में क्या होता है। आई होप ये तो समझ लो। जैसे क्या होता है, जैसे कोई वाटर है और कोई उसमें लिक्विड डालते हैं, क्या होता है, तो ये वाटर लेवल से ऊपर चला जाता है। हम लोग कुछ प्रेशर दिए नहीं दिए, वो ऑटोमेटिक चला जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, स्वतः ही चला जाता है। तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। ओके, इसे लिखे द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। अगर कोई पतला ट्यूब है उसमें अचानक से ऊपर नीचे चला जाता है, मतलब वो गुण होता है। कोई लिक्विड है वो डाउन हो जाता है, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है वो अप हो जाता है। तो इसीलिए वो सबके अपना अपना फ्लूइड प्रॉपर्टी होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें एडहेसिव फोर्स के बारे में। अगर कोई सेम मॉलिक्यूल, जैसे कि ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, तो इस दोनों में जो फोर्स लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है क्योंकि ये सब अंदर है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर एडहेसिव फोर्स का रोल है। जैसे कि ये पाइप है तो ये सॉलिड होगा और ये आपका क्या होगा, लिक्विड है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। ओके, लिख देते हैं फोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस। अगर सेम सब्सटेंस में रहेगा तो वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट सब्सटेंस में रहेगा तो होगा एडहेसिव फोर्स। इस तरह से आपका कैपिलरिटी जो है वो समाप्त होता है। और अब आगे हम बात करते हैं आई होप इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के बेस पे उपयोगिता में या फिर कोई भी चीज़ में आपका बनता है क्वेश्चन कैसे कैसे होता है कि नहीं होता। तब हम लोग आते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आप जैसे एग्जांपल्स पहले हम समझाते हैं। एक कंटेनर ये है,
एक कंटेनर ये है, इसमें आपका क्या है, लिक्विड है, और इसमें भी आपका लिक्विड है। इसमें हम लोग अप्लाई किए हुए प्रेशर, मान लेते हैं कि 5 ATM अप्लाई कर दिए, क्या हुआ, ये डाउन हो गया, और प्रेशर अप्लाई नहीं किए तो ये क्या अप है। तो ये जो हो रहा है ना कंप्रेस करने की, वही है कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि कोई फ्लूइड है, अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं, क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल है वो पास पास आता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाता है और वो नज़दीक आ जाता है, तो उसका आकृति चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका फ्लूइड में जो गुण होता है कि कंप्रेस हो जाना, अपने आप को छोटा स्पेस में ही समा जाना, वो हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि गैस है, गैस को कंप्रेस करके इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी हम लोग को समझना है। तो आई होप इसमें कोई डिफिनेशन टाइप का कोई समझने नहीं जरूरी पड़ेगा, बस इतने समझने कंप्रेसिबिलिटी है क्या। कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो अपना मॉलिक्यूल या फिर आकार चेंज कर लेता है, या फिर मॉलिक्यूल जो इंटरमोलिकुलर फोर्स डाउन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपल, अगर किसी को कंप्रेस कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो हुआ प्रॉपर्टी फ्लूइड का, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी हो गया। ओके, आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी ये सेम है कंप्रेसिबिलिटी के उल्टा, अपोजिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। क्या हुआ था कि हम किसी में प्रेशर लगाया था, ठीक है, हम प्रेशर लगाए हुए थे, 5 ATM लगाए थे, वो डाउन हो गया था, और उसको छोड़ देंगे तो क्या ऊपर आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, जितना भी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें क्या हो, 1 ATM का प्रेशर हम लोग फील कर लगा हुआ रहता है, तो बहुत सा नीचे कोई मॉलिक्यूल और नीचे है, अगर एक प्रेशर नहीं लगा होता तो क्या होता है, सब इंडिपेंडेंट रहता, सब फ्लो करता रहता। तो ये जो गुण है कि हम किसी को प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी को प्रेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं तो वापस आ जाता है, तो रीगेन करने की जो है ना वो हो गया आपका इलास्टिसिटी। जस्ट अपोजिट है प्लास्टिक इलास्टिसिटी। इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, कॉपी होता है या फिर किताब में, विस्को इलास्टिसिटी। इस विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड, ये ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें विस्कस गुण और इलास्टिसिटी गुण दोनों होता है, उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड। ओके, देख लीजिए हैं फ्लूइड containing both property of viscous and elasticity. Okay, is called viscoelasticity. Viscoelasticity fluid। इसमें और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। एक इलास्टिसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी की जस्ट अपोजिट है। कोई फ्लूइड है, अगर उसको आप कंप्रेस हटा दीजिएगा तो वो क्या हो, फैलेगा। तो यहाँ पर ही एक्सपेंशन यहीं पर आता है कि फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है, तो इसकी वजह से, और उसमें बहुत ज़्यादा अगर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सपेंशन में लगता है। और एक टर्म है विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड। तो अगर कोई फ्लूइड है, अगर उसमें दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, विस्कस एंड इलास्टिसिटी, ऐसे तो सब में पाया जाता है, लेकिन किसी फ्लूइड में बहुत ज़्यादा खास है जिसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो वो हो जाता है इलास्टिसिटी, विस्को इलास्टिसिटी। ओके, और एक प्रॉपर्टी था आपका प्रेशर रेट बता दिए थे, हाँ सरफेस टेंशन है आपका, सरफेस टेंशन। ऐसे नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि जो डिफिनेशन यूज करते हैं पहले वो लिखते हैं, उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा कि टेंशन exerted by the surface of
फ्लूइड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं। और एक इसका यूनिट होता है, या फिर दूसरे टर्म में इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ विथ मिनिमम। जैसे कि सरफेस टेंशन है, तो 1/L हो जाता है, यानी कि कोई सरफेस है, कोई फ्लूइड का अगर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, जैसे हम बबल देखते हैं, बबल का आकृति सरफेस की जैसा होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। या फिर जब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, तो उसमें हम लोग जब देखेंगे कि जब शुरुआती में जो बबल होता है, इंटरफेसियल टेंशन कैसे लगता है, जो दो वो फेस रहता है उसमें कैसे, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है कि बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है। जैसे मतलब हीट करने के बाद क्या होता है, विस्कोसिटी घटता है और बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है। तो वहाँ पर सरफेस टेंशन का ही रोल होता है कि शुरू में आकृति जो रहता है हीट करने वाला जो फ्लूइड है, शुरू में ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, फिर कैसे कैसे गोल गोल होने लगता है। तो वही चीज़ है कि फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, ये आपको लगता नहीं है, फ्लूइड का एक गुण है। प्रॉपर्टी मतलब वो चेंज नहीं होता, हमारे जैसे गुण है कि आदमी है तो उसका दो आँख होगा, ये होगा, वो बोलेगा। वो आदमी का क्या गुण है कि आदमी बोले, मुंह भगवान ने दिया है तो बोलेगा, ये गुण है। उसी तरह से इसका भी गुण है, ये चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं। फ्लूइड चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं, तो कम से कम फोर्स लगाने के सबसे कम से कम फोर्स लग सकता है तो वो है आपका स्फीयर। इसलिए कोई भी चीज़ स्फीयर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है सरफेस टेंशन। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का। ठीक है, जैसे आप बबल पढ़ें, या फिर जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि जो लेडीज लोग क्या करती है कि बाल जो सुखाने के टाइम में आता है, शुरू में जो नहाने के बाद जो बाल गीला रहता है, तो उसको क्या होता है, बाल क्या होता है शुरू में चिपक जाता है, बाल में सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही होता है, तो फ्लूइड चाहता है कि हम सब में एक साथ आ जाए और मिनिमम फोर्स लगाते हैं। मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब तुरंत सट जाएगा, मिनिमम एरिया मिलेगा तो यही बात हो जाती है। तो उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर वहाँ पर सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी नहीं रहता तो बाल सुखाने में कोई इतना जल्दी नहीं था, तुरंत चिपकता नहीं, आराम से फैल जाता है, आराम से सूख जाता है। तो ये गुण है। और एक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी शायद आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि सरफेस टेंशन आपको समझ लेना, जैसे कोई भी फ्लूइड है ना, वो चाहता है कि मिनिमम फोर्स ही लगाए, मिनिमम फोर्स लगाए। तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप है वो है आपका स्टेप। वो ऐसा बोले कि बहुत कम, मतलब उसमें फोर्स जब बैलेंस हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी वाले सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द ability to it is the measure of the ability of it is the measure of ability to transfer heat in a fluid। कहने का मतलब अगर कोई फ्लूइड है तो उसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा, उसको मेजर करने की जो क्षमता होता है वो आपका हुआ थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा यूज है, एक्सटेंसिव यूज है आपका हीट ट्रांसफर में। तो इसलिए अभी तो लगता है फ्लूइड में कुछ यूज नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसमें हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप बाकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो दूसरे वीडियो में आएगा। सो जरूर इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए जरूर, जो अभी कॉलेज में है या फिर इनकी तैयारी कर रहे हैं।
इसमें हर एक पार्ट हम समझाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी पे 2-3 सीरीज आएंगे। ओके, तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है और कैसे वर्क करता है, ठीक है, और क्या होता है, और उसमें उसका फ्लूइड में एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। बस ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग हर जगह यूज करते हैं इसका। तो देखते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी, एडहेसिव, कैपिलरिटी में आता है एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो हम पहले बात करेंगे कैपिलरिटी की। तो क्या होता है कैपिलरिटी? जैसे कि ये है आपका, पहले फिगर बनाते हो कि इसमें वाटर लेवल इतना तक है, कुछ ऐसा डालो। तो कैपिलरिटी बोले या फिर कैपिलरिटी राइज, एक ही बात है, ठीक है। इट इज द phenomena of fluid spontaneously rise and fall in a thin tube। यहाँ पर सिर्फ थिन ट्यूब नहीं हो सकता, पोरस मीडिया भी हो सकता है। तो कोई वॉइड है, ठीक है, तो वहाँ पर पोरस मीडिया में भी ऊपर नीचे होता है। तो ये बोलते हैं इट इज द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। इसमें ये दो चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है, दो फोर्स। इससे पहला है आपका एडहेसिव फोर्स एंड दूसरा है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है, एडहेसिव फोर्स का रोल है। हम लोग देखते हैं एडहेसिव फोर्स में क्या होता है। आई होप ये तो समझ लो। जैसे क्या होता है, जैसे कोई वाटर है और कोई उसमें नीचे डालते हैं, क्या होता है, तो ये वाटर लेवल से ऊपर चला जाता है। हम लोग कुछ प्रेशर दिए नहीं दिए, वो ऑटोमेटिक चला जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, स्वतः ही चला जाता है। तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। ओके, इसलिए देखिए द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। अगर कोई पतला ट्यूब है उसमें अचानक से ऊपर नीचे चला जाता है, मतलब वो गुण होता है। कोई लिक्विड है वो डाउन हो जाता है, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है वो अप हो जाता है। तो इसीलिए वो सबके अपना अपना फ्लूइड प्रॉपर्टी होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें एडहेसिव फोर्स के बारे में। अगर कोई सेम मॉलिक्यूल, जैसे कि ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, तो इस दोनों में जो फोर्स लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर है तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर एडहेसिव फोर्स का रोल है। जैसे कि ये पाइप है तो ये सॉलिड होगा और ये आपका क्या होगा, लिक्विड है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। ओके, लिख देते हैं फोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस। अगर सेम सब्सटेंस में रहेगा तो वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट सब्सटेंस में रहेगा तो वो होगा एडहेसिव फोर्स। इस तरह से आपका कैपिलरिटी जो है वो समाप्त होता है। और अब आगे हम बात करते हैं आई होप इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के बेस पे आपके उत्तर में या फिर कोई भी चीज़ में आपका बनता है क्वेश्चन कैसे कैसे होता है कि नहीं होता। तब हम लोग आते हैं कंप्रेसिबिलिटी वाला। कंप्रेसिबिलिटी
तो ये क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आप जैसे एग्जांपल्स पहले हम समझाते हैं। एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें आपका क्या है लिक्विड है और इसमें आपका लिक्विड है। इसमें हम लोग अप्लाई किए हुए प्रेशर, मान लेते हैं 5 ATM अप्लाई कर दिए, क्या हुआ ये डाउन हो गया, और प्रेशर अप्लाई नहीं किए तो ये क्या अप है। तो ये जो हो रहा है ना कंप्रेस करने की, वही कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि कोई फ्लूइड है, अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल है वो पास पास आता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाता है और वो नज़दीक आ जाता है, तो उसका आकृति चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका फ्लूइड में जो गुण होता है कि कंप्रेस हो जाना, अपने आप को छोटा स्पेस में समा जाना, वो हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं जैसे कि गैस है, गैस को कंप्रेस करके इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी हम लोग को समझना है। तो आई होप इसमें कोई डिफिनेशन टाइप का कोई समझने नहीं जरूरी पड़ेगा, तो बस इतने समझने कंप्रेसिबिलिटी है क्या। कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो अपना मॉलिक्यूल या फिर आकार चेंज कर लेता है, या फिर मॉलिक्यूल जो इंटरमोलिकुलर फोर्स डाउन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपल, अगर किसी को कंप्रेस कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो हुआ प्रॉपर्टी फ्लूइड का, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी हो गया। ओके, आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी ये सेम है कंप्रेसिबिलिटी के उल्टा, अपोजिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। क्या हुआ था कि हम किसी में प्रेशर लगाया था, ठीक है, हम प्रेशर लगाए हुए थे, 5 ATM लगाए तो वो डाउन हो गया था, और उसको छोड़ देंगे तो क्या ऊपर आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, जितना भी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें क्या हो 1 ATM का प्रेशर हम लोग फील कर लगा हुआ रहता है, तो बहुत सा नीचे कोई मॉलिक्यूल और नीचे है, अगर ये प्रेशर नहीं लगा होता तो क्या होता है सब इंडिपेंडेंट रहता है, सब फ्लो करता रहता है। तो ये जो गुण है कि हम किसी को प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी को प्रेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं तो वापस आ जाता है, तो रीगेन करने की जो है ना वो हो गया आपका इलास्टिसिटी। जस्ट अपोजिट है इलास्टिसिटी। इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कॉपी कुत्ता या फिर किताब में, विस्को इलास्टिसिटी। ये समझना, विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड, ये ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें विस्कस गुण और इलास्टिसिटी गुण दोनों होता है, तो उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड। ओके, देख लीजिए हैं फ्लूइड containing both property of viscous and elasticity. Okay, it is called viscoelasticity. Viscoelasticity fluid। इसमें आप कुछ नहीं समझना है, ठीक है। एक इलास्टिसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी की जस्ट अपोजिट है। कोई फ्लूइड है अगर उसको आप कंप्रेस हटा दीजिएगा तो वो क्या होगा फैलेगा। तो यहाँ पर ही एक्सपेंशन यहीं पर आता है कि फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है, तो इसकी वजह से, और उसमें बहुत ज़्यादा अगर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सपेंशन में लगता है। और एक टर्म है विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड, तो अगर कोई फ्लूइड है अगर उसमें दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, विस्कस एंड इलास्टिसिटी, ऐसे तो सब में पाया जाता है लेकिन किसी फ्लूइड में बहुत ज़्यादा खास है जिसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो वो हो जाता है इलास्टिसिटी, विस्को इलास्टिसिटी। ओके, और एक प्रॉपर्टी था आपका प्रेशर रेट बता दिए थे, हाँ सरफेस टेंशन है भी आपका, सरफेस टेंशन। ऐसे नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि जो डिफिनेशन यूज करते हैं पहले वो लिखते हैं, उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा कि
टेंशन exerted by the surface of fluid is called surface tension। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं। और एक इसका यूनिट होता है, या फिर दूसरे टर्म में इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द फोर्स required to maintain नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, it is the force required to per unit length per unit length मिनिमम। जैसे कि सरफेस टेंशन है, तो 1/L हो जाता है, यानी कि कोई सरफेस है, कोई फ्लूइड का अगर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, जैसे हम बबल देखते हैं, बबल का आकृति सरफेस की जैसा होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। या फिर जब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, तो उसमें हम लोग जब देखेंगे कि जब शुरुआती में जो बबल होता है, इंटरफेसियल टेंशन कैसे लगता है, जो दो वो फेस रहता है उसमें कैसे, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है कि बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है। जैसे मतलब हीट करने के बाद क्या होता है, विस्कोसिटी घटता है और बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन का ही रोल होता है कि शुरू में आकृति जो रहता है हीट करने वाला जो फ्लूइड है, शुरू में ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, फिर कैसे कैसे गोल गोल होने लगता है। तो वही चीज़ है कि फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, ये आपको लगता नहीं है, फ्लूइड का एक गुण है। प्रॉपर्टी मतलब वो चेंज नहीं होता, हमारे जैसे गुण है कि आदमी है तो उसका दो आँख होगा, ये होगा, वो बोलेगा। वो आदमी का क्या गुण है कि आदमी बोले, मुंह भगवान ने दिया तो बोलेगा, ये गुण है। उसी तरह से इसका भी गुण है, ये चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं। फ्लूइड चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं, तो कम से कम फोर्स लगाने के सबसे कम से कम फोर्स लग सकता है तो वो है आपका स्फीयर, इसलिए कोई भी चीज़ स्फीयर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है सरफेस टेंशन। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का, ठीक है। जैसे आप बबल पढ़ें, या फिर जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि जो लेडीज लोग क्या करती है कि बाल जो सुखाने के टाइम में आता है, शुरू में जो नहाने के बाद जो बाल गीला रहता है, तो उसको क्या होता है, बाल क्या होता है, शुरू में चिपक जाता है, बाल में सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वही होता है। तो फ्लूइड चाहता है कि हम सब में एक साथ आ जाए और मिनिमम फोर्स लगाए। तो मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब तुरंत सट जाएगा, मिनिमम एरिया मिलेगा, तो यही बात हो जाती है। तो उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर वहाँ पर सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी नहीं रहता तो बाल सुखाने में कोई इतना जल्दी नहीं था, तुरंत चिपकता नहीं, आराम से फैल जाता है और सूख जाता है। तो ये गुण है। और एक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी शायद आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि सरफेस टेंशन आपको समझ गए ना, जैसे कोई भी फ्लूइड है ना, वो चाहता है कि मिनिमम फोर्स ही लगाए, मिनिमम फोर्स लगाए। तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप है वो है आपका स्टेप। वो ऐसा बोले कि बहुत कम, मतलब उसमें फोर्स जब बैलेंस हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी वाले सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द ability to it is the measure of the ability of it is the measure of ability to transfer heat in a fluid। कहने का मतलब अगर कोई फ्लूइड है तो उसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो उसको मेजर करने के लिए क्षमता होता है, वो आपका हुआ थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा यूज, एक्सटेंसिव यूज है आपका हीट ट्रांसफर में। तो इसलिए अभी तो लगता है फ्लूइड में कुछ यूज नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसमें हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
आई होप बाकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो दूसरी वीडियो में आएगा। सो जरूर इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए जरूर, जो भी कॉलेज में है या फिर इनकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हर एक पार्ट हम समझाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। सो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी पे 2-3 सीरीज आएंगे। ओके, तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या होता है, और उसमें उसका फ्लूइड में एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। बस ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग हर जगह यूज करते हैं इसका। तो हम देखते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी, एडहेसिव, कैपिलरिटी में आता है एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो हम पहले बात करेंगे कैपिलरिटी की। तो क्या होता है कैपिलरिटी? जैसे कि ये है आपका, पहले फिगर बनाता हूँ कि इसमें वाटर लेवल इतना तक है, कुछ ऐसा डालो। तो कैपिलरिटी बोले या फिर कैपिलरिटी राइज, एक ही बात है, ठीक है। इट इज द phenomena of fluid spontaneously rise and fall in a thin tube। यहाँ पर सिर्फ थिन ट्यूब नहीं हो सकता, पोरस मीडिया भी हो सकता है। तो कोई वॉइड है, ठीक है, तो वहाँ पर पोरस मीडिया में भी ऊपर नीचे होता है। तो ये बोलते हैं इट इज द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कैपिलरिटी बोलते हैं। इसमें ये दो चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है, दो फोर्स। इससे पहला है आपका एडहेसिव फोर्स एंड दूसरा है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है, एडहेसिव फोर्स का रोल है। तो हम लोग देखते हैं एडहेसिव फोर्स में क्या होता है। आई होप ये तो समझ लो। जैसे क्या होता है, जैसे कोई वाटर है और कोई उसमें लिक्विड डालते हैं, क्या होता है, तो ये वाटर लेवल से ऊपर चला जाता है। हम लोग कुछ प्रेशर दिए नहीं दिए, वो ऑटोमेटिक चला जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, स्वतः ही चला जाता है। तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। ओके, इसलिए लिखे द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। अगर कोई पतला ट्यूब है उसमें अचानक से ऊपर नीचे चला जाता है, मतलब वो गुण होता है। कोई लिक्विड है वो डाउन में रहता है, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है वो अप हो जाता है। तो इसीलिए वो सबके अपना अपना फ्लूइड प्रॉपर्टी होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें एडहेसिव फोर्स के बारे में। अगर कोई सेम मॉलिक्यूल, जैसे कि ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, तो इस दोनों में जो फोर्स लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर है तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर एडहेसिव फोर्स का रोल है। जैसे कि ये पाइप है तो ये सॉलिड होगा और ये आपका क्या होगा, लिक्विड है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। ओके, लिख देते हैं फोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस। अगर सेम सब्सटेंस में रहेगा तो वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट सब्सटेंस में रहेगा तो वो होगा एडहेसिव फोर्स। इस तरह से आपका कैपिलरिटी जो है वो समाप्त होता है। और अब आगे हम बात करते हैं आई होप इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है।
इसी के बेस पे उपयोगिता में या फिर कोई भी चीज़ में आपका बनता है क्वेश्चन कैसे कैसे होता है कि नहीं होता। तब हम लोग आते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आप जैसे एग्जांपल्स पहले हम समझाते हैं। एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें आपका क्या है लिक्विड है और इसमें आपका लिक्विड है। इसमें हम लोग अप्लाई किए हुए प्रेशर, मान लेते हैं 5 ATM अप्लाई कर दिए, क्या हुआ ये डाउन हो गया और प्रेशर अप्लाई नहीं किए तो ये क्या अप है। तो ये जो हो रहा है ना कंप्रेस करने की, वही कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि कोई फ्लूइड है, अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल है वो पास आता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाता है और वो नज़दीक आ जाता है, तो उसका आकृति चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका फ्लूइड में जो गुण होता है कि कंप्रेस हो जाना, अपने आप को छोटा स्पेस में समा जाना, वो हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं जैसे कि गैस है, गैस को कंप्रेस करके इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी हम लोग को समझना है। तो आई होप इसमें कोई डिफिनेशन टाइप का कोई समझने नहीं जरूरी पड़ेगा, बस इतने समझने कंप्रेसिबिलिटी है क्या। कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो अपना मॉलिक्यूल या फिर आकार चेंज कर लेता है, या फिर मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर फोर्स डाउन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपल, अगर किसी को कंप्रेस कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो हुआ प्रॉपर्टी फ्लूइड का, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी हो गया। ओके, आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी ये सेम है कंप्रेसिबिलिटी के उल्टा। अपोजिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। क्या हुआ था कि हम किसी में प्रेशर लगाया था, ठीक है, हम प्रेशर लगाए हुए थे, 5 ATM लगाए तो वो डाउन हो गया था, और उसको छोड़ देंगे तो क्या ऊपर आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं जितना भी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें क्या वो 1 ATM का प्रेशर हम लोग फील कर लगा हो रहता है, तो बहुत सा नीचे कोई मॉलिक्यूल और नीचे, अगर ये प्रेशर नहीं लगा होता तो क्या होता है सब इंडिपेंडेंट रहता है, सब फ्लो करता रहता। तो ये जो गुण है कि हम किसी को प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी को प्रेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं तो वापस आ जाता है, तो रीगेन करने की जो है ना वो हो गया आपका इलास्टिसिटी। जस्ट अपोजिट है इलास्टिसिटी। इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, कॉपी होता है या फिर किताब में, विस्को इलास्टिसिटी। ये समझना, विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड, ये ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें विस्कस गुण और इलास्टिसिटी गुण दोनों होता है, उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड। ओके, देख लीजिए हैं फ्लूइड containing both property of viscous and elasticity. Okay, is called viscoelasticity. viscoelasticity fluid। इसमें और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। एक इलास्टिसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी की जस्ट अपोजिट है। कोई फ्लूइड है अगर उसको आप कंप्रेस हटा दीजिएगा तो वो क्या होगा फैलेगा। तो यहाँ पर एक्सपेंशन यहीं पर आता है कि फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है, तो इसकी वजह से, और उसमें बहुत ज़्यादा अगर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सपेंशन में लगता है। और एक टर्म है विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड। तो अगर कोई फ्लूइड है अगर उसमें दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, विस्कस एंड इलास्टिसिटी, ऐसे तो सब में पाया जाता है लेकिन किसी फ्लूइड में बहुत ज़्यादा खास है जिसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो वो हो जाता है इलास्टिसिटी, विस्को इलास्टिसिटी। ओके, और एक प्रॉपर्टी था आपका प्रेशर रेट बता दिए थे, हाँ सरफेस टेंशन लगे आपका।
सरफेस टेंशन। ऐसे नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि जो डिफिनेशन यूज करते हैं पहले वो लिखते हैं, उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा कि टेंशन exerted by the surface of fluid is called surface tension। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं। और एक इसका यूनिट होता है, या फिर दूसरे टर्म में इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द force required to maintain नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, it is the force required to per unit length, per unit लेंथ मिनिमम। जैसे कि सरफेस टेंशन है, तो 1/a हो जाता है, यानी कि कोई सरफेस है, कोई फ्लूइड का अगर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, जैसे हम बबल देखते हैं, बबल का आकृति सरफेस की जैसा होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। या फिर जब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर तो उसमें हम लोग जब देखेंगे कि जब शुरू में शुरुआती में जो बबल होता है इंटरफेसियल टेंशन कैसे लगता है, जो दो वो फेस रहता है उसमें कैसे, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है कि बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है। जैसे मतलब हीट करने के बाद क्या होता है, विस्कोसिटी घटता है और बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन का ही रोल होता है कि शुरू में आकृति जो रहता है हीट करने वाला जो फ्लूइड है शुरू में मतलब ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, फिर कैसे कैसे गोल गोल होने लगता है। वही चीज़ है कि फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, ये आपको लगता नहीं है, फ्लूइड का एक गुण है, प्रॉपर्टी मतलब वो चेंज नहीं होता। हमारे जैसे गुण है कि आदमी है तो उसका दो आँख होगा, ये होगा, वो बोलेगा, वो आदमी का क्या गुण है कि आदमी बोले, मुंह भगवान ने दिया तो बोलेगा, ये गुण है। उसी तरह से इसका भी गुण है, ये चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं, फ्लूइड चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं। तो कम से कम फोर्स लगाने के सबसे कम से कम फोर्स लग सकता है तो वो है आपका स्फीयर, इसलिए कोई भी चीज़ स्फीयर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है सरफेस टेंशन। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का, ठीक है। जैसे आप बबल पढ़ें या फिर जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि जो लेडीज लोग क्या करती है कि बाल जो सुखाने के टाइम में आता है, शुरू में जो नहाने के बाद जो बाल गीला रहता है तो उसको क्या होता है, बाल क्या होता है शुरू में चिपक जाता है, बाल में सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वही होता है। तो फ्लूइड चाहता है कि हम सब में एक साथ आ जाए और मिनिमम फोर्स लगाए। तो मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब तुरंत सट जाएगा, मिनिमम एरिया मिलेगा तो यही बात हो जाती है। तो उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर वहाँ पर सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी नहीं रहता तो बाल सुखाने में कोई इतना जल्दी नहीं था, तुरंत चिपकता नहीं, आराम से फैल जाता है, आराम से सूख जाता है। तो ये गुण है। और एक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी शायद आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि सरफेस टेंशन आपको समझ गए ना, जैसे कोई भी फ्लूइड है ना वो चाहता है कि मिनिमम फोर्स ही लगाए, मिनिमम फोर्स लगाए। तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए रिक्वायर्ड शेप है वो है आपका स्फीयर। वो ऐसा बोले कि बहुत कम, मतलब उसमें फोर्स जब बैलेंस हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी वाले सकते हैं, it is the measure of the ability to it is the measure of the ability of it is the measure of ability to transfer heat in a fluid। कहने का मतलब अगर कोई फ्लूइड है तो उसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा तो उसको मेजर करने की जो क्षमता होता है
वो आपका हुआ थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा यूज, एक्सटेंसिव यूज है आपका हीट ट्रांसफर में, तो इसलिए अभी तो लगता है फ्लूइड में कुछ यूज नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसमें हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप बाकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो दूसरी वीडियो में आएगा। सो जरूर इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए जरूर, जो भी कॉलेज में है या फिर जिनकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें हर एक पार्ट हम समझाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। सो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी पे 2-3 सीरीज आएंगे। ओके, तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या होता है, और उसमें उसका फ्लूइड में एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। बस ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग हर जगह यूज करते हैं इसका। तो हम देखते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी, एडहेसिव, कैपिलरिटी नहीं आता है, एडहेसिव, कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो हम पहले बात करेंगे कैपिलरिटी की, तो क्या होता है कैपिलरिटी। जैसे कि ये है आपका, पहले फिगर बनाते हो कि इसमें वाटर लेवल इतना तक है, कुछ ऐसा डाला हुआ है। तो कैपिलरिटी बोले या फिर कैपिलरिटी राइज, एक ही बात है, ठीक है। इट इज द phenomena of fluid spontaneously rise and fall in a thin tube। यहाँ पर ही सिर्फ थिन ट्यूब नहीं हो सकता, पोरस मीडिया भी हो सकता है। तो कोई वॉइड है, ठीक है, तो वहाँ पर ही पोरस मीडिया में भी ऊपर नीचे होता है। तो ये बोलते हैं इट इज द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। इसमें ये दो चीज में रिस्पॉन्सिबल होता है, दो फोर्स। इससे पहला है आपका एडहेसिव फोर्स एंड दूसरा है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है, एडहेसिव फोर्स का रोल है। हम लोग देखते हैं एडहेसिव फोर्स में क्या होता है। आई होप ये तो समझ लो। जैसे क्या होता है, जैसे कोई वाटर है और कोई उसमें लिक्विड डालते हैं, क्या होता है, तो ये वाटर लेवल से ऊपर चला जाता है। हम लोग कुछ प्रेशर दिए नहीं दिए, वो ऑटोमेटिक चला जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, स्वतः ही चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। ओके, इसलिए लिखे द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फॉल इन ए थिन ट्यूब। अगर कोई पतला ट्यूब है उसमें अचानक से ऊपर नीचे चला जाता है, मतलब वो गुण होता है। कोई में कोई लिक्विड है वो डाउन हो जाता है, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है वो अप हो जाता है। तो इसीलिए वो सबके अपना अपना फ्लूइड प्रॉपर्टी होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें एडहेसिव फोर्स के बारे में। अगर कोई सेम मॉलिक्यूल, जैसे कि ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, तो इस दोनों में जो फोर्स लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का रोल नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर है तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर एडहेसिव फोर्स का रोल है। जैसे कि ये पाइप है तो ये सॉलिड होगा और ये आपका क्या होगा, लिक्विड है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। ओके, लिख देते हैं फोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस। अगर सेम सब्सटेंस में रहेगा तो वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट सब्सटेंस में रहेगा तो वो होगा एडहेसिव फोर्स। तो इस तरह से आपका कैपिलरिटी जो है
वो समाप्त होता है। और अब आगे हम बात करते हैं आई होप इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के बेस पे उपयोगिता में या फिर कोई भी चीज़ में आपका बनता है क्वेश्चन कैसे कैसे होता है कि नहीं होता। तब हम लोग आते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आप जैसे एग्जांपल्स पहले हम समझाते हैं। एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें आपका क्या है लिक्विड है और इसमें आपका लिक्विड है। इसमें हम लोग अप्लाई किए हुए प्रेशर, मान लेते हैं कि 5 ATM अप्लाई कर दिए, क्या हुआ ये डाउन हो गया और प्रेशर अप्लाई नहीं किए तो ये क्या अप है। तो ये जो हो रहा है ना कंप्रेस करने की, वही है कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि कोई फ्लूइड है, अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल है वो पास पास आता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाता है और वो नज़दीक आ जाता है, तो उसका आकृति चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका फ्लूइड में जो गुण होता है कि कंप्रेस हो जाना, अपने आप को छोटा स्पेस में समा जाना, वो हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं जैसे कि गैस है, गैस को कंप्रेस करके इतना कंप्रेस करते हैं कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी हम लोग को समझना है। तो आई होप इसमें कोई डिफिनेशन टाइप को समझने की जरूरी पड़ेगा, तो बस इतने समझने कंप्रेसिबिलिटी है क्या। कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो अपना मॉलिक्यूल या फिर आकार चेंज कर लेता है या फिर मॉलिक्यूल जो इंटरमोलिकुलर फोर्स डाउन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपल, अगर किसी को कंप्रेस कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो हुआ प्रॉपर्टी फ्लूइड का, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी हो गया। ओके, आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी ये सेम है कंप्रेसिबिलिटी के उल्टा। अपोजिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। क्या हुआ था कि हम किसी में प्रेशर लगाया था, ठीक है, हम प्रेशर लगाए हुए थे, 5 ATM लगाए तो वो डाउन हो गया था और उसको छोड़ देंगे तो क्या ऊपर आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं जितना भी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें क्या हो 1 ATM का प्रेशर हम लोग फील कर लगा हुआ रहता है, तो बहुत सा नीचे कोई मॉलिक्यूल और नीचे अगर एक प्रेशर नहीं लगा होता तो क्या होता है सब इंडिपेंडेंट रहता, सब फ्लो करता रहता। तो ये जो गुण है कि हम किसी को प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी को प्रेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं तो वापस आ जाता है, तो रीगेन करने की जो है ना वो हो गया आपका इलास्टिसिटी। जस्ट अपोजिट है प्लास्टिक इलास्टिसिटी। इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कॉपी होता है या फिर किताब में, विस्को इलास्टिसिटी। ये समझना, विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड, ये ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें विस्कस गुण और इलास्टिसिटी गुण दोनों होता है, उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड। ओके, देख लीजिए फ्लूइड containing both property of viscous and elasticity. Okay, is called viscoelasticity. Viscoelasticity fluid। इसमें और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। एक इलास्टिसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी की जस्ट अपोजिट है। कोई फ्लूइड है अगर उसको आप कंप्रेस हटा दीजिएगा तो वो क्या होगा फैलेगा। तो यहाँ पर ही एक्सपेंशन यहीं पर आता है कि फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है, तो इसकी वजह से और उसमें बहुत ज़्यादा अगर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सपेंशन में लगता है। और एक टर्म है विस्को इलास्टिसिटी फ्लूइड। तो अगर कोई फ्लूइड है अगर उसमें दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है विस्कस एंड इलास्टिसिटी, ऐसे तो सब में पाया जाता है लेकिन किसी फ्लूइड में बहुत ज़्यादा खास है जिसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो वो हो जाता है इलास्टिसिटी, विस्को इलास्टिसिटी। ओके,
और एक प्रॉपर्टी था आपका प्रेशर रेट बता दिए थे। हाँ, सरफेस टेंशन है आपका, सरफेस टेंशन। ऐसे नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि जो डिफिनेशन यूज करते हैं पहले वो लिखते हैं, उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा कि टेंशन exerted by the surface of fluid is called surface tension। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं। और एक इसका यूनिट होता है, या फिर दूसरे टर्म में इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द force required to maintain नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, it is the force required to per unit length, per unit लेंथ एक मिनिमम। जैसे कि सरफेस टेंशन है, तो 1/L हो जाता है, यानी कि कोई सरफेस है, कोई फ्लूइड का अगर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, जैसे हम बबल देखते हैं, बबल का आकृति सरफेस के जैसा होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। या फिर जब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर तो उसमें हम लोग जब देखेंगे कि जब शुरुआती में जो बबल होता है इंटरफेसियल टेंशन कैसे लगता है, जो दो वो फेस रहता है उसमें कैसे, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है कि बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है। जैसे मतलब हीट करने के बाद क्या होता है, विस्कोसिटी घटता है और बहुत ज़्यादा अचानक से बबल बनने लगता है, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन का ही रोल होता है कि शुरू में आकृति जो रहता है हीट करने वाला जो फ्लूइड है शुरू में ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, फिर कैसे कैसे गोल गोल होने लगता है। तो वही चीज़ है कि फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, ये आपको लगता नहीं है, फ्लूइड का एक गुण है। प्रॉपर्टी मतलब वो चेंज नहीं होता, हमारे जैसे गुण है कि आदमी है तो उसका जो आँख होगा, ये होगा, वो बोलेगा। वो आदमी का क्या गुण है कि आदमी बोले, मुंह भगवान ने दिया है तो बोलेगा, ये गुण है। उसी तरह से इसका भी गुण है, ये चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं। फ्लूइड चाहता है कि हम कम से कम फोर्स लगाएं, तो कम से कम फोर्स लगाने के सबसे कम से कम फोर्स लग सकता है तो वो है आपका स्फीयर। इसलिए कोई भी चीज़ स्फीयर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है सरफेस टेंशन। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का। ठीक है, जैसे आप बबल पढ़ें या फिर जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि जो लेडीज लोग क्या करती है कि बाल जो सुखाने के टाइम में आता है, शुरू में जो नहाने के बाद जो बाल गीला रहता है तो उसको क्या होता है, बाल क्या होता है शुरू में चिपक जाता है, बाल में सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वही होता है। तो फ्लूइड चाहता है कि हम सब में एक साथ आ जाए और मिनिमम फोर्स लगाए। तो मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब तुरंत सट जाएगा, मिनिमम एरिया मिलेगा तो यही बात हो जाती है। तो उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर वहाँ पर सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी नहीं रहता तो बाल सुखाने में कोई इतना जल्दी नहीं था, तुरंत चिपकता नहीं, आराम से फैल जाता है, आराम से सूख जाता है। तो ये गुण है। और एक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी शायद आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि सरफेस टेंशन आपको समझ लेना, जैसे कोई भी फ्लूइड है ना, वो चाहता है कि मिनिमम फोर्स ही लगाए, मिनिमम फोर्स लगाए। तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए रिक्वायर्ड शेप है वो है आपका स्फीयर। वो ऐसा बोले कि बहुत कम, मतलब उसमें फोर्स जब बैलेंस हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी वाले सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी to it is the measure of the ability of it is the measure of ability to
ट्रांसफर हीट इन ए फ्लूइड। कहने का मतलब अगर कोई फ्लूइड है तो उसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो उसको मेजर करने की जो क्षमता होता है वो आपका हुआ थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा यूज, एक्सटेंसिव यूज है आपका हीट ट्रांसफर में। तो इसीलिए अभी तो लगता है फ्लूइड में कुछ यूज नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसमें हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप बाकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो दूसरी वीडियो में आएगा। सो जरूर इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए जरूर, जो भी कॉलेज में है या फिर इनकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हर एक पार्ट हम समझाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।